ना हारते हैं वक्त से, ना जीतते हैं वक्त से, सफल वही होते हैं जो सीखते हैं वक्त से। आज साथियों मैं आपसे एक ऐसे गेस्ट से मिलाने जा रहा हूं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के एंट्रेंस परीक्षा में उन्होंने 300 पूर्णांक में 230 प्राप्त किया है। सर सर्वप्रथम अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है देवेश कुमार पांडे और मेरी पढ़ाई बीए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई है। इसके पश्चात मैंने एमए एंट्रेंस के लिए फॉर्म अप्लाई किया था और परीक्षा की तैयारी के दौरान मेरी हिंदी में रुचि बढ़ी और मैंने हिंदी को अच्छे से पढ़ा। फिर एंट्रेंस दिया और 230 अंक प्राप्त करके मैंने इस परीक्षा में टॉप किया है। सर सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई। आपको सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के टॉपर हैं हिंदी विभाग के। कैसा लगा आपको? देखिए, मैं एक हमेशा से औसत छात्र रहा हूँ। हाई स्कूल, इंटर, मेरी कभी भी किसी क्लास में फर्स्ट नहीं आया, लेकिन जब एंट्रेंस दिया तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि टॉप हो जाएगा। जानते भी नहीं थे कि एंट्रेंस में भी टॉप हो सकते हैं। हालांकि एग्ज़ाम होने के बाद एक दिन मैं ऐसे ही अपने दोस्तों संग घूम रहा था लाइब्रेरी के बाहर, तो फ़ोन आया कि आपका टॉप हो गया है। अभिषेक, मेरा एक दोस्त था अभिषेक यादव, सुन रहा होगा, तो उसका फ़ोन आया। उसने कहा कि देवेश भाई आपका टॉप हो गया है। तो हमने कहा कि मेरे संग मजाक क्यों कर रहे हो मेरा थोड़ा टॉप होगा। तो उसके बाद 2-3 लोगों का और फ़ोन आया। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फैमिली पोर्टल से नाम अनाउंस हो गया, वो लिस्ट निकल गई। फिर उसके बाद एक विश्वास हुआ कि हाँ कि ज़रूर टॉप हुआ है। इसके पश्चात सब घर पे शेयर की ये सब चीज़ें। सर कैसा लगा? लगने को क्या है, देखिए, जब आप कुछ चीज़ें जो होती हैं आगे बढ़ते हैं, सफल होते हैं, उन्नति करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि जिस क्षेत्र से आप आते हैं, जिस जगह से आप आते हैं, जिस परिवेश से आप आते हैं, तो आप उसका गौरव बढ़ाते हैं। तो मैं जैसे मैनपुरी से मेरा जन्म हुआ, मेरी पढ़ाई कन्नौज में हुई, तो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन क्राइटेरिया जो है, मेरे क्षेत्र से बहुत कम बच्चे थे जो यूनिवर्सिटी पढ़ने आते थे। मुझे भी नहीं मालूम था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कुछ है। मैं 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का छात्र था। तो मेरे जो दोस्त थे वो बात करते थे कि यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, तब मैंने नाम सुना था JNU, BHU का नाम सुना था, AU का नाम भी नहीं जानता था। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम सुना, फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और पता नहीं नियति का खेल ये है कि मैं आज यूनिवर्सिटी में मेरा BA हो गया है, मैं एंट्रेंस भी टॉप हो गया है। तो एक अविश्वसनीय चीज़ है, मुझे विश्वास नहीं होता है, लेकिन हाँ, हिंदी में पहले से विशेष रुचि रही थी और कवि सम्मेलन जाता रहता था और निराला, बच्चन, पंत की कविताओं में अधिक मन लगता था। तो इसलिए भी बहुत सारी चीज़ें सार्थक रही हैं और बड़ों का आशीर्वाद और अपनों का साथ। तमाम साथी आपको देखेंगे, आपसे सीख लेंगे जिस प्रकार से आपने तैयारी की। सर आज बताना चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को कितने घंटे आपने पढ़ाई की? घंटे तो जैसे कि परीक्षा जैसे जैसे पास आती है वैसे घंटे बढ़ते जाते हैं, लेकिन सेंट्रल लाइब्रेरी का बहुत योगदान रहा है मेरी पढ़ाई में, क्योंकि वहाँ बहुत सारी बुक्स मुझे फ्री मिल जाती थी। तो मुक्तिबोध के ऊपर कोई बुक हो गई या शुक्ल जी की किताबें हो गई, निबंध हो गए, कहानियाँ हो गई, तो मैं लाइब्रेरी जा कर के मुझे मालूम था कि कहाँ कौन सी किताब रखी, और लाइब्रेरी जा कर के मैं उन्हें लगभग 4-5 घंटे पढ़ता था। साथ में अपने नोट्स बनाता रहता था पेज पर, तो नोट्स बना के पढ़ता रहता था और जो उद्धरण नए नए मिलते थे तो उन्हें लिख लेता था, जिससे एक तो मेरी रुचि बढ़ती गई पढ़ते पढ़ते। मुक्तिबोध, आलोचना और नगेंद्र जी की किताबें, बच्चन सिंह की पुस्तक, ये सब जो चीज़ें हैं वो मैंने पढ़ी। तो एक तो साहित्यिक दृष्टि मिली कि कैसे सोचा जाता है कविताओं पे, आलोचनात्मक दृष्टि मिली। तो लगभग आलोचना की किताबें अधिक पढ़ी, जिनसे मुझे कविता, अन्य विधा जो हैं, गद्य विधा जो हैं, उन सब के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हुई। सर ये जो सफलता का श्रेय है किसको जाता है सर्वप्रथम? इसका श्रेय तो सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को दूंगा, अपने परिवार को दूंगा, और इसके बाद इसका श्रेय मैं अपने दोस्तों को दूंगा जो हमेशा मेरा साथ देते रहते हैं। सर तमाम स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, चाहे वो CMP को, चाहे ISDC को, चाहे ADC को, चाहे आर्य कन्या गर्ल्स डिग्री कॉलेज, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी गर्ल्स डिग्री कॉलेज, आपको देखेंगे और आपसे एक सीख लेंगे। उन बच्चों को आप किस प्रकार से गाइडेंस देना चाहेंगे? देखिए, पिछले PGAT एग्ज़ाम के मुकाबले जो मैंने पिछले ईयर एग्ज़ाम दिया था, वो एग्ज़ाम काफ़ी टफ था। उसमें जो क्वेश्चन थे काफ़ी
टफ थे, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम मेरा टॉप हो गया, लेकिन कई लोगों का इसमें जो है अच्छी मेरिट नहीं बन पाई। तो कहीं ना कहीं डिग्री कॉलेजेस में भी इसका असर देखने को मिला, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम होता है और मेरा मेन कैंपस था, मैंने मेन कैंपस से टॉप किया था। तो कहीं ना कहीं ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि PGAT जो है वो उसका सिलेबस क्या है। उसमें सिलेबस में 4-5 चीज़ें रहती हैं: हिंदी साहित्य के इतिहास, भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र और काव्य भाषा। तो मुझे लगता है कि आप लोग अगर आलोचनात्मक किताबें और रामचंद्र शुक्ल का इतिहास अगर पढ़ते रहते हैं, तो कोई भी हो, चाहे एफिलेटेड कॉलेज से हो चाहे मेन कैंपस से हो, और एक सही अप्रोच के साथ बच्चन सिंह की साहित्यिक दृष्टि और नगेन की साहित्यिक दृष्टि, रामसूत्र चतुर्वेदी जी की साहित्यिक दृष्टि, इन सब चीज़ों को समझते हुए और शुक्ल जी के इतिहास को सबका आधार बनाते हुए अगर पढ़ते हैं, तो कोई भी किसी भी कॉलेज का छात्र हो या किसी भी कॉलेज का छात्र ना भी हो, सीधे एम में प्रवेश लेना चाहता हो BA के बाद, कोई भी कहीं से भी, तो वो अगर इतनी किताबें पढ़ता है पर्याप्त रूप से, तो उसका होना तय है यूनिवर्सिटी में। सर बहुत अच्छी बात होती है, आप ऑल इंडिया रैंक आपका फर्स्ट रहा है हिंदी विभाग से। तमाम साथी मदद करते हैं, तमाम साथी मदद नहीं करते हैं। का दो साथियों का नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने आपकी कठिन परिस्थिति में आपकी हेल्प की हो? कठिन परिस्थितियाँ तो आती हैं, व्यक्ति को स्वयं उनसे लड़ना पड़ता है, लेकिन हाँ, दोस्तों का ज़रूर साथ रहता है, क्योंकि जब हम लोग परेशान होते हैं, अवसाद में होते हैं, तो कुछ ना कुछ दोस्त काम आते हैं। मेरे दोस्तों में शुमार हैं, ये कुछ नाम मैं बताता हूँ, कुछ छूट जाएंगे तो ऐसा मत समझिएगा कि वो मेरे दोस्त नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ नज़दीक ज़्यादा रहे दोस्त जो हैं वो मेरे दोस्त रहे। विपिन यादव मेरा एक दोस्त रहा है, राजीव मिश्रा मेरा एक दोस्त रहा है, तो और भी कई दोस्त रहे हैं। एक मेरी दोस्त रही है, प्रियंका दोस्त रही है, तो इन सब दोस्तों का बहुत साथ रहा है। अब आपको क्या लग रहा है? अब जैसे समय हर समय एक जैसा नहीं रहता है, तो जैसे मैंने उस समय, जैसी मेरी क्या कहते हैं, मेरी क्षमता जितनी थी, मैं समझ रहा हूँ कि उतनी क्षमता मैं अपनी इस समय विकसित नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि उतनी क्षमता मैं विकसित फिर कर सकूँ। उतनी जो मेरे भीतर पोटेंशियल है उतना फिर विकसित कर सकूँ, जिससे कि मैं हिंदी साहित्य को और अच्छी तरीके से समझ सकूँ। क्योंकि जीवन में कई चीज़ें ऐसी आती हैं, कई लोग सुन रहे होंगे कि उन्होंने PGT एग्ज़ाम दिया होगा, अब वो सोच रहे होंगे कि मेरा नहीं बनेगा या फिर मेरा इतना कम नंबर बनेगा। इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉपर भी, मैं भी नहीं जानता था कि मैं टॉप कर जाऊंगा। टॉप हो गया, कोई बात नहीं। बाकी जीवन में जो है ना, ये सब चीज़ें जो होती रहती हैं कि आपके कम नंबर आएंगे, कोई बात नहीं, इससे जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम जो साहित्य आप लोग पढ़ते हैं, साहित्य में देखते हैं आप, तुलसीदास को ही देख लीजिए, तुलसीदास के जीवन में कितनी कठिनाइयाँ थीं। तुलसीदास जी के बारे में लिखा जाता है, माता पिता जग जाहि तज्यो, विधियों ना लिखी कछु भाल भलाई। माता पिता विधि ने जिस तीनों ने तज दिया हो, उसके वो कोई भाल भलाई भी ना लिखी हो, विधि ने भी, समाज ने भी तज दिया हो जिसको, और जिससे वो प्रेम करते थे रत्नावली से, उन्होंने भी कह दिया, धिकाए तुम योना हूत, कर दिया श्रेष्ठ कुलधर्म दूत, हैं काम राम के नहीं काम के सूत कहलाए। तो ऐसे करके उन्हें फटकार लगाई माँ रत्नावली ने। तो तुलसीदास जैसे व्यक्तित्व को आप देखिए, राम जैसे व्यक्तित्व को आप देखिए, निराला जैसे व्यक्तित्व को देखिए। निराला कहते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो कहीं ना कहीं सफलता का बीज संघर्ष में होता है, और असफलता हमें बहुत चीज़ें सिखाती है। असफलता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफलता जो होती है वो हमारा गर्व बढ़ाती है, ईगो बूस्ट करती है। असफलता से हम चीज़ों को सीखते हैं, यथार्थ में आते हैं। जी। राम की शक्ति पूजा में राम जब परेशान होते हैं, शक्ति जो होती है रावण के पक्ष में चली जाती है, तब राम भी परेशान होते हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया ही सदा शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। लेकिन राम का एक और मन है, एक मन जो है द्वंद्व से है घिरा हुआ, एक संघर्ष कर रहा है, लेकिन एक मन और है जो कभी थकता नहीं है राम का। ये एक मन की जो खोज है, आप सब लोग अपने भीतर करिए और असफलता को स्वीकार करिए, उसे सीखिए और फिर प्रयास करिए। तो कभी भी इससे नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। असफलताएं आती हैं, उनसे सीखिए और कुछ ना कुछ सकारात्मक करने की कोशिश करिए। सर, तमाम स्टूडेंट्स आपसे सीख लेंगे। तुलसीदास, जिस प्रकार से आपने तुलसीदास के बारे में वर्णन किया है, सर आपकी कोई हॉबी भी रही है? आपकी फेवरेट हॉबी क्या है? मेरी फेवरेट हॉबी रही है, वैसे तो मैं पढ़ाई लिखाई में लगा रहा हूँ, लेकिन मेरी हॉबी कहें या फिर पैशन कहें तो कविता मैं लिखता रहता था, और मुझे मंचों पे जाना पसंद है और लोगों संग इंटरेक्ट करना पसंद है।
कवि सम्मेलन जाता रहता हूँ, वहाँ पे लोग मिलते हैं, उनके संग जो है उनके सामने कविता पढ़ता हूँ तो अच्छा लगता है कि मंचीय जो है नैरेटिव पोइट्री जो है वो मंचीय कविता जो है वो मुझे पसंद है, और किताबें पढ़ना पसंद है, और मूवीज़ और गाने सुनना पसंद है। बहुत अच्छी बात होती है सर। एक आध दो लाइन कविता आप सुनने में आ रहा है कि आप काफ़ी लिखते भी हैं और गाते भी हैं, वो हम एक आध दो लाइन शेयर कर सकते हैं तमाम व्यूवर्स को? बिल्कुल बिल्कुल। एक गीत है, विजय भैया अगर इतनी दरख्वास्त कर ही रहे हैं तो एक गीत सुना देता हूँ। एक यही गीत है जो गाएंगे हम, एक यही गीत है जो गाएंगे हम, प्राण की प्रीत है गुनगुनाएंगे हम, प्राण की प्रीत है गुनगुनाएंगे हम। आंसुओं का धर्म है बह रहे हैं सभी, आंसुओं का धर्म है बह रहे हैं सभी, गर मिलोगी न तुम मर ही जाएंगे हम, गर मिलोगी न तुम मर ही जाएंगे हम। बहुत अच्छी कविता आपकी रही सर। आज आप एसएससी वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? एसएससी वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो है नई एक विचारधारा लेकर के चल रहे हैं एसएससी वर्ल्ड के माध्यम से, और इससे लोगों को जुड़ना चाहिए। जो भी विद्यार्थी हैं भूगोल इत्यादि विषय और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ एसएससी वर्ल्ड से जुड़ें, और बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे जो है सरल लोग जो हैं बहुत नई ऊर्जा के साथ बच्चों के साथ लगे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं और उत्सुक छात्र ने इससे जुड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों आप लोग जरूर जुड़िए एसएससी वर्ल्ड। सर यूजी सीयूटी के तहत अब एग्ज़ाम हो रहा है और पीजीएटी के तहत एग्ज़ाम हो रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, वो उन छात्र छात्राओं को किस प्रकार से मतलब एग्ज़ाम क्रैक होना चाहिए, इस बारे में आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पूछी है। सबसे पहली चीज़ तो है प्रिपरेशन आपकी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि अभी जब पीजीएटी हुआ तो मैं खुद एक ग्रुप बना के कई छात्रों के संग इंटरेक्ट कर रहा था, उनकी तैयारी को देख रहा था। अक्सर कर छात्र गलती करते हैं कि वो किताबें नहीं पढ़ते हैं, टेस्ट सीरीज़ देते रहते हैं। दरअसल टेस्ट सीरीज़ से हमारी जो तैयारी होती है पूर्ण नहीं होती है। सबसे पहले तो मैं हिंदी साहित्य में मेरा पीजीएटी एंट्रेंस टॉप हुआ है, तो मैं हिंदी साहित्य के लिए बताना चाहता हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की किताब उसे जितनी बार आप पढ़ सकें उसे पढ़िए, उसके प्रकरणों को समझिए कि किस प्रकरण में उन्होंने किस कवि को रखा है, क्यों रखा है, क्या कहा है, फुटकल कवियों में किसको रखा है, ये समझिए। बच्चन सिंह की किताब पढ़िए, बच्चन सिंह ने छायावाद को क्या कहा है, बच्चन सिंह की मान्यताएं क्या हैं, बच्चन सिंह ने छायावाद की शुरुआत कहाँ से मानी है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक जो है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तो व्यास सम्मान से सम्मानित बहुत ही प्रतिष्ठित बुक है। उससे आप देखिए कि आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के बारे में उनकी धारणाएं क्या हैं। उससे आप जो है आपकी जो दृष्टि होगी स्पष्ट होगी सभी कालों के प्रति। फिर सबसे अच्छी पुस्तक है गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की वस्तुनिष्ठ इतिहास। आप इस बुक को एक तरीके से बाइबल समझिए हिंदी की। इस बुक को जितनी बार आप दोहरा सकें दोहराइए। इसमें से जो रचनाएं हैं उनको दोहराइए, पत्र पत्रिकाओं के बारे में पढ़िए, गद्य विधाएं जो हैं सभी देख लीजिए, कविता, कहानी, आत्मकथा, निबंध और जो भी है जीवनी, रिपोर्टाज, डायरी, जो भी है इन सबको तैयार कर लीजिए इनसे। फिर अगर कोई दृष्टि से के साथ दृष्टि की ये जो गोविंद पांडे की बुक के साथ दृष्टि की बुक भी अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उस बुक को पढ़िए, और उसके जो पीछे क्वेश्चन दिए रहते हैं उसे ज़रूर लगाइए। उसके पीछे जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उन्हें लगाइए, उनसे अभ्यास करिए। और साथ ही साथ अब जो परीक्षा का पैटर्न है वो बदल रहा है। प्रकाशन वर्षक्रम पूछे जा रहे हैं, मिलान पूछे जा रहे हैं और कथन उठाए जा रहे हैं। कथन उठा के पूछे जाते हैं कि किसका कथन है, क्या है। तो आपको एक तो टेक्स्ट को डिस्क्रिप्टिव में पढ़ना होगा, मायने समझना पड़ेगा कि कौन क्या कह रहा है, कौन किस तरीके से किस काल को कैसे क्या बता रहा है, कौन अंधकाल कह रहा है, आदिकाल को, कौन जो है शुरुआती काल कह रहा है, आदिकाल कह रहा है, वीरगाथा काल कौन कह रहा है। ये सब आपको टेक्स्ट से पकड़ना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव वे में। साथ ही साथ कई चीज़ें आप जो हैं अपनी क्लास में भी सीखते हैं, तो रेगुलर क्लास भी लेते रहिए, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते रहिए, पत्र पत्रिकाओं में नियमित जो लेख निकलते हैं उन्हें भी पढ़ते रहिए।
तो फिर कहीं ना कहीं आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। और प्रकाशन वर्ष क्रम और क्या कहते हैं रचनाओं के जो लेखक हैं उनको जो तो आपको बार बार पढ़ के अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें धीरे धीरे याद होती हैं। इसीलिए प्रकाशन वर्ष क्रम को बार बार पढ़ के पुनः पुनः दोहरा करके आप इन्हें याद कर सकते हैं, जिससे आपकी एक अच्छी तैयारी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का। और मैं चाहूँगा कि मेरी बातचीत सार्थक हुई हो, और कोई जो हो उस कैमरे के पार कोई हो तो उस मेरी बातचीत से अगर कुछ लेना चाहे तो उसका अच्छा हो, तो मैं अपनी बातचीत सार्थक समझूंगा। सभी साथियों से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी साथी एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी टेट, सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी वर्ड में आप लोग ज्वाइन करें। नया बैच प्रारंभ हुआ है, प्रत्येक मंगलवार से यहाँ पर नया बैच सुबह 8 बजे से चलता है। आप लोग ज़रूर आइए। धन्यवाद।